गिरती है सूर्य की सबसे पहली किरण सूर्य नगरी जोधपुर की हर खबर को पहुंचाएंगे हम आप तक। मैं नरेंद्र पुरोहित, न्यूज फ्लैश जोधपुर। नमस्कार, जोधपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता शर्मा। तो चलिए देखते हैं आज की तमाम खबरें। खबर जोधपुर से। जिला बास्केट संघ द्वारा सब जूनियर बालक और बालिका वर्ग की 26 नवंबर से आयोजित प्रतियोगिता रविवार को समापन हुआ। उम्मेद स्टेडियम में आयोजित इन समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया। बास्केट संघ के आयोजक ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी बास्केटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं। उन्होंने भी कई नेशनल मैच खेले हैं और वह जिला संघ के सचिव भी हैं। इस अवसर पर मंत्री शेखावत ने कहा कि खेल ही है जो शरीर को संतुलित बना सकते हैं। पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है। आज की युवा पीढ़ी को जरूरत है। जिस तरह देश में खिलाड़ी मेडल लेकर आ रहे हैं वह खुशी की बात है, लेकिन इनके साथ खेल के पढ़ाई का ध्यान देना जरूरी है। स्तरीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन श्री उमेद राज के स्टेडियम में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में बालक वर्ग में 16 टीमों ने भाग लिया और बालिका वर्ग में 7 टीमों ने भाग लिया। बालक वर्ग में अभी फाइनल मैच खेला जा रहा है जो कि पुलिस लाइन क्लब और साई के मध्य खेला जा रहा है। बालिका वर्ग का मैच फाइनल मैच संपन्न हो चुका है, जिसके अंदर डीपीएस क्लब ने केबीसी क्लब को पराजित कर खिताब जीता। इस प्रतियोगिता से चयनित टीमें बीकानेर में 17, 18, 19 दिसंबर को होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। आज के समापन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत खिलाड़ियों को पारितोषिक एवं ट्रॉफी प्रदान करेंगे। श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत स्वयं भी बास्केटबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं। जोधपुर से। जोधपुर प्री आरजेएस परीक्षा का आयोजन जोधपुर शहर में किया गया। करीब 19 सेंटरों पर परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों पर लगभग 100% अभ्यर्थी पहुंचे। परीक्षा केंद्रों पर थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, मास्क का प्रयोग करते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच आरजेएस परीक्षा का आयोजित किया गया। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात किया गया। कोर्ट के कर्मचारी भी साथ में तैनात रहे। पूर्णतया सुरक्षा जांच करके परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया गया। भारी उत्साह के साथ परीक्षार्थी नजर आए। परीक्षा केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी गई। कोविड गाइडलाइन की पालना करवाते हुए पुलिसकर्मी ने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करवाया। खबर जोधपुर से। नीट पीजी काउंसलिंग में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी की तारीख मिलने से अखिल भारत के समस्त रेसिडेंट डॉक्टर्स आक्रोशित व निराश हैं। लगातार हो रही देरी और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के बाद भी केंद्र सरकार मामले को गंभीरता से लेने के बजाय तारीखों में उलझाती जा रही है। महोदय, अभी वर्तमान में मात्र 2 बैच के रेजिडेंट डॉक्टर्स 6 महीनों से अत्यंत कार्यभार के कारण रेजिडेंट चिकित्सक मानसिक और शारीरिक रूप से अवसादग्रस्त हो रहे हैं, जिसके कारण कुछ जगह रेजिडेंट्स ने आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए हैं।
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में राजस्थान के समस्त रेजिडेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 26/11/2021 को शांतिपूर्ण तरीके से कॉलेज परिसर में कैंडल मार्च प्रोटेस्ट किया गया। रविवार को अस्पताल में ओपीडी का कार्य बहिष्कार किया गया। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चालू रहेंगी। सोमवार से संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा। समस्त रेजिडेंट एसोसिएशन माननीय केंद्र सरकार से यह निवेदन करता है कि दिनांक 31/12/2021 तक काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा करें ताकि अस्पताल में रेजिडेंट की कमी की पूरी की जा सके, जिससे मैन पावर कमी से जूझते अस्पतालों में आमजन को परेशानियों का सामना न करना पड़े। देखो ना आप ये वाले अमूल खा रहे हैं बोल आ रहा है। किस तरह की मांग है आपको, किस चीज़ को लेकर? हमारी मांग केवल काउंसलिंग को लेकर है। तभी काउंसलिंग में डिले हो रहा है। मतलब 18 अप्रैल को एग्जाम की डेट थी, वो 2 दिन पहले पोस्टपोन कर दी गई। फिर 11 सितंबर को एग्जाम होगी, लेकिन उसके बाद भी डेट पे डेट आती जा रही है। तो अभी 6 जनवरी को हियरिंग की डेट दी है। तो इसकी मांग है कि भैया मैन पावर की कमी आ रही है, तो 2 बैच ही काम कर रहे हैं। तो 2 बैच काम के कारण मरीजों को भी मतलब पूरा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। ओपीडी के अंदर लंबी लंबी लाइनें रहती हैं, वार्ड में काम नहीं हो पा रहा। उनके जो रूटीन ओटी होते हैं उनके अंदर भी उनको काफ़ी टाइम लग रहा है, जो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। तो 3 बैच रहते हैं, तो पूरा मैन पावर होता है, तो उनको मरीजों के लिए लाभकारी होगा। सर आज आपने क्या किया? आज हमने ओपीडी का कार्य बहिष्कार किया है 2 घंटे का। बाकी इमरजेंसी सेवाएं, बाकी सब वार्ड वगैरह आईसीयू सब चालू रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द काउंसलिंग हो और मैन पावर जो हमें जो अभी कमी पड़ रही है मैन पावर कंप्लीट हो। और अभी जैसे कोविड की 3rd वेव भी काफ़ी केस आ रहे हैं। तो लास्ट टाइम जब 2-3 बैच थे तो भी 2 वेव आई है कोविड की, तो उसमें ही काफ़ी मैन पावर की कमी लगी थी उस टाइम पे भी। तो अगर 2 बैच होंगे तो कैसे काम चलेगा? पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया। पहले मेरा डॉक्टर संदीप हुआ था, RD प्रेसिडेंट। हाँ, अभी जो हालात है वर्तमान में 66% रेजिडेंट ही काम कर रहे हैं। इससे मरीज भी सफ़र कर रहे हैं और जो 66% रेजिडेंट डॉक्टर जो काम कर रहे हैं वो भी मानसिक और शारीरिक रूप दोनों तरह से तनाव में है। तो हम यही चाहते हैं कि नए रेजिडेंट जल्दी से जल्दी आए और उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया है वो फास्ट से फास्ट होए। जो हॉस्पिटल 100% स्टाफ के साथ कमी महसूस करके पेशेंट को सेवाएं प्राप्त करता है, वो अभी 2/3 मैन पावर के साथ काम कर रहा है। 1/3 मैन पावर बिल्कुल अदृश्य हो गई है जब से कि हमारे सीनियर थे वो गए हैं। उसकी वजह से ओपीडी में जितना पेशेंट को जल्दी से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इमरजेंसी में ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उतना इमरजेंसी से नहीं मिल पाता है। क्योंकि जो पहले पेशेंट को इलाज चल रहा है उसी का ही पूरा नहीं हो पाया, तो दूसरे को कैसे अटेंड करेंगे? तो इसलिए काउंसलिंग का फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना इस समय बहुत आवश्यक है।
जितना जल्दी काउंसलिंग की सुनवाई होगी, फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी, मैन पावर आने में ही 2 से 3 महीने लग जाएंगे। अगर थर्ड वेव आ जाती है तो काउंसलिंग फिर पोस्टपोन कर दी जाएगी। इसके लिए हम चाहते हैं कि अभी फास्ट ट्रैक में जल्दी से सुनवाई हो और मरीजों को जितनी सेवाएं मिलनी चाहिए वो मिले। डॉक्टर साक्षी सिंह। खबर जोधपुर से। जोधपुर माली संस्थान द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले की 130वीं पुण्यतिथि पर महामंदिर चौराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, महापौर कुंती परिहार, जेडी के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र सोलंकी, रीको के निर्देशक सुनील परिहार सहित कई शहर के गणमान्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री ने कहा कि ज्योतिबा फूले के जो कार्य किए हैं वो आज भुला नहीं सकते। उन्होंने दलित समाज को लेकर, सामाजिक न्याय और समानता, बालिका उत्थान को लेकर, कमजोर वर्गों को स्वरोजगार इत्यादि कार्य कर अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिसको लेकर आज महापुरुष के रूप में याद किया जाता है। महापौर कुंती देवड़ा ने कहा कि ज्योतिबा फूले ने जो महिला उत्थान के लिए कार्य किया, उसकी प्रेरणा से जीवन में उतरना चाहिए और महिलाओं को लेकर आगे किस तरह से योजना बनाकर उनको लाभ और कार्य कर सकते हैं, तभी सच्चाई श्रद्धांजलि होगी। जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज में पीछे रह गए वर्ग के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए समर्पित किया। समाज में ऊंच नीच छुआछूत के भेद को मिटाते हुए विशेष रूप से नारी शिक्षा के लिए समर्पित जीवन जीने और एक नई चेतना का व्याप देश भर में जागृत करने और काम श्रद्धेय ज्योतिबा फूले ने किया था। इतने वर्ष बीत जाने के बाद में भी आज देश के सभी समाज तबके के लोग कृतज्ञ भाव से उनका पुण्य स्मरण करते हैं और आज भी उनके बताया हुआ मार्ग, उनका किया गया काम हम सब के लिए प्रेरणास्पद भी है, अनुकरणीय भी है और चिरस्थायी रूप से हम सब लोगों के जीवन के में प्रकाश करने के लिए काम करते हैं। महान क्रांतिकारक, समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि है। उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने अपने जीवन पर्यंत शिक्षा की अलग जगाई और महिला उत्थान के लिए कार्य किया। उनकी प्रेरणा लेते हुए और उनके जीवन को हम आदर्श मानते हुए आज हम महिला के रूप में कार्य कर रही हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे शहर की, हमारे प्रदेश की, हमारे देश की कोई भी महिला शिक्षा से वंचित नहीं रहे। उसके उत्थान के लिए हम कैसे कार्य कर सकते हैं, इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे और उनको जीवन को एक आदर्श मानते हुए, उनकी प्रेरणा देते हुए, उनके मार्ग पर चलते हुए हम ये संकल्प लेंगे उनके बताए हुए मार्ग तो हम अपने जीवन में कैसे उतार सकें, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। बहुत बड़े समाज सुधारक थे। समाज सत्य किसी व्यक्ति को मिलना इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज सुधार के कितने बड़े बड़े काम किए। जैसा अभी दोस्तों ने बताया कि जो शिक्षा की अलग, उस समय शिक्षा का नाम लेना अपने आप में बहुत ही छुआछूत के हिसाब से समझा जाता था और आम खास लोगों में शिक्षा का कैसे हो हिसाब से उन्होंने अपने जीवन में अपने घर से सावित्रीबाई फुले नारी शिक्षा को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो शुरुआत करके और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश के अंदर उन्होंने शिक्षा की अलग बढ़ाई। इसका असली समाज के लोग इस बात का लोहा मानते हैं। विशेषकर जो समाज में जिस तरह की जो कुरीतियाँ थी उसको मिटाने का काम किया। हम सभी लोग इससे प्रेरणा लेते हैं, धीरे उनके कामों को अपने जीवन के अंदर अपनी भावनाओं के साथ के प्रणेता जिन्होंने जीवन में पिछड़ापन दूर करने के लिए ध्येय बनाया कि जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी, जब तक समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकेगा।
इस महान पुण्य आत्मा के निर्माण दिवस पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बात का संकल्प लेते हैं कि महात्मा जी ने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, जो नारी शिक्षा की लड़ाई लड़ी, वो संघर्ष को उन्होंने जो एक अपना ध्येय बना के कार्य किया, हम सब लोग मिलके